ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से? कहते हैं कि पीका कानून के तहत आपको जेलों में डाल देंगे। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से? जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। बड़े बड़े सहाफी, जिनमें से कई शहीद हुए, कई जख्मी हुए, हिरासा किए गए, इगवा किए गए, नौकरियों से निकाले गए, क्या क्या जुल्मों से तब नहीं सहा मर्द और खवातीन दोनों ने। एक मिसरा पहले और उसके बाद फिर मुख्तसर से बात। जो पीका का कानून है, पूरे पाकिस्तान की सहाफी बरादरी, सिविल सोसाइटी यक जबान है कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये एक जुमला काफी है पीका एक्ट या कोई भी काला कानून मंजूर करवाने वालों के लिए। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि आजादी रेड लाइन है सहाफियों की, सहाफी बरादरी की। इस आजादी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अगर किसी की भी खुश फहमी या गलत फहमी है कि आजादी छीन ली जाएगी या उसको ट्रैम्पल करवा लिया जाएगा, तो ये खुशफहमी, गलत फहमी ये जहन से निकाल दीजिए। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, सहाफी वहीं मौजूद है। तमाम सहाफी, बड़े बड़े सहाफी, जिनमें से कई शहीद हुए, कई जख्मी हुए, हिरासा किए गए, इगवा किए गए, नौकरियों से निकाले गए, क्या क्या जुल्मों से तब नहीं सहा मर्द और खवातीन दोनों ने। लेकिन जो आजादी की मशअल थी, जो आजादी की शमा थी, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली गई और ये मुंतकिल होती रहेगी। मेरे से पहले जितने माशाअल्लाह जबरदस्त सहाफत के और उसके बाद सियासत के दानिश्वर और दानिशमंद भी जो आएंगे वो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बात को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं मुबारकबाद भी देना चाहूंगी राना अजीम साहब को, शकील अहमद साहब को, जो आज बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे इलेक्शन हुआ है और उसमें भरपूर ट्रांसपेरेंसी के साथ उस इलेक्शन के जरिए वोटिंग हुई है और उनको मुंतखब किया गया है क़यादत के तौर पे। तो इतनी सी गुजारिश करनी है मैंने कि इस पीका एक्ट को अब सहाफी और मेरा ख्याल है कि दाद देनी चाहिए जिन्होंने इस कानून को मंजूर करवाया है। क्यों दाद देनी चाहिए? कि वो सहाफी बरादरी जो तकसीम थी उसको इकट्ठा कर दिया, उसको जोड़ के रख दिया इस एक कानून ने। तो किसी की भी वंस अगेन खुशफहमी या गलत फहमी है कि वो इस तकसीम को, इस बज़ाहिर डिवाइड को, जो कि आइडियोलॉजिकल डिवाइड हो सकती है सहाफियों की, इसको इस्तेमाल करके सहाफियों को बांट लेगा, खलीज कर देगा, तो वो चीज नामुमकिन है। ये होने नहीं दी जाएगी, ये आज तक कभी हुई भी नहीं। लेकिन इस एक मुद्दे पे, इस एक मामले पे तमाम सहाफी बरादरी, वो इस तरफ की हो या उस तरफ की, सब इकट्ठे हो गए हैं। आज यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब भी मौजूद हैं, महमूद खाना चकजई साहब भी मौजूद हैं, सेंट्रल अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी मौजूद हैं, असद कैसर साहब तशरीफ लाए हैं, शहराम तराकाई साहब हैं, बाकी किसी का नाम अगर मेरे जहन से मैब हो जाए तो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहे हैं तमाम अपोजिशन के रहनुमा और दीगर तमाम जगहों पर जहां जहां इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, पूरे मुल्क में तबाना आवाजें यकजां हैं इसके खिलाफ। सो इसको आगे ना तो बढ़ने दिया जाएगा। एक चीज की वजाहत मैं जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि हम खुद उसका शिकार हैं, हम सब उसका विक्टिम रहते हैं कहीं ना कहीं। फेक न्यूज की कोई भी सहाफी कभी भी हिमायत नहीं कर सकता, ना ही फेक न्यूज की हिमायत कर सकता है, ना ही इज्जतें पामाल करने की, ना ही इज्जतें उछालने की। ये बुनियादी सहाफती जिम्मेदारी है। लेकिन इसकी आड़ में अगर ये समझा जाएगा कि इन चीजों को इस्तेमाल करके, मनफी इस्तेमाल करके मन मर्जी के कवानीन लाए जाएंगे, वो नहीं होगा। और मैं सैल्यूट करती हूं आप तमाम की इस जिद्दोजहद को, बशमूल जो कायदीन की क़यादत में, कि घुटने टेकने पे मजबूर हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि ठीक है जी, हम आपसे मुशावरत भी कर रहे हैं, हम इसमें तरमीम भी ले आएंगे, कोई कानून हतमी नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो ये जिद्दोजहद इसी तरह से चलनी चाहिए और किसी भी सूरत जो आज़ादी है, सहाफियों की रेड लाइन है, उसे अबूर करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से।
क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से? कहते हैं कि पीका कानून के तहत आपको जेलों में डाल देंगे। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से? जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। बहुत शुक्रिया। बहुत